अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स की टू टाइप्स जो हैं वो पढ़ी थी, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स। तो आज जो है वो हम पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेराइड मीन शुगर, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। तो सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, पॉली मीन मैनी। तो इसमें बहुत सारे शुगर यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होते हैं एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो अब ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंड टू एंड जो हैं वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं ऑब्वियसली, और केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ये जो है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक एंड टू एंड, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था। 1,4 का मतलब होता है कि जब हम यानी नंबरिंग करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का नंबर 1 कार्बन और उसके साथ वाले मॉलिक्यूल का जो है वो 4 नंबर कार्बन एटम जो है उसके दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है, जिसे हम 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। तो इसमें यानी कि एक लॉन्ग चेन जो है वो बना लेते हैं। इसमें 100 और इससे भी ज़्यादा यानी जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब जब मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं एमाइलोज। तो एमाइलोज जो है वो एक ग्लूकोज की यानी कि बहुत सारे यानी 100 मॉलिक्यूल्स या 200 300 और इससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो कि 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज से मिलते हैं, उसकी एक पूरी चेन को एक, तो जो एक मॉलिक्यूल बनता है वो एमाइलोज है। अब इसकी टाइप्स हम देखेंगे कि इसमें जो टाइप्स हैं वो हैं स्टार्चेस, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन वगैरह। स्टार्चेस जो हैं जिसे हम उर्दू में निशास्ता वगैरह भी कहते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं वीट, गंदम वगैरह, राइस, चावल, कॉर्न, और इसके अलावा जितनी भी अजनास और हमारी होती हैं, तो जैसे राई है, या और भी राई के अंदर एक अमाइनो एसिड भी होता है लाइसिन। इसके अलावा स्टार्चेस जो हैं वो यानी बहुत सारी सब्जियों में भी होता है, जैसे पोटैटो वगैरह के अंदर जो है वो स्टार्चेस होती हैं। और इसके अलावा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन लिवर स्टार्च है और ये हमारे लिवर के अंदर होती है। एक्चुअली ग्लूकोज को अगर हम देखें तो वो वाटर सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। तो प्लांट्स जो हैं वो ये करते हैं कि यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के यानी कि एमाइलोज की शक्ल में स्टार्चेस में ले आते हैं। स्टार्चेस जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। जैसे वीट या आटा जो है अगर आप पानी में डालेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होता, हल नहीं होता, नीचे बैठ जाएगा। तो ये इस तरह से यानी ग्लूकोज को सेव करते हैं प्लांट्स। एनिमल्स भी सेव करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी कि जब हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें बेसिकली तो ग्लूकोज होता है हमारी फूड के अंदर। तो जब ये यानी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है तो उसमें अगर हम अपना यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो उसमें जो है वो यानी डाइजेशन के बाद जो है वो लिवर के अंदर जो है वो फूड चली जाती है। यानी जब ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होती है तो ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होने के बाद फूड जो है वो लिवर में जाती है, वहाँ एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। और उसमें होता ये है कि जो ग्लूकोज है वो लिवर में जाकर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है वो एक लिवर स्टार्च है। अब होता ये है कि हमारे अंदर दो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एक यानी इंसुलिन और दूसरे ग्लूकागॉन।
इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन को बनाता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है फ्रॉम ग्लूकोज, और जो लिवर में स्टोर हो जाती है। लेकिन जब ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो ग्लूकेगॉन हार्मोन यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो पेंक्रियास से, उसके एंडोक्राइन पार्ट से सिक्रीट होते हैं। थर्ड जो है वो है सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की सेलुलोज एग्जांपल है, और इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि यानी बहुत लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स जो हैं इसके बनते हैं, और इसमें भी जो है वो ग्लूकोज ही होता है। और सेलुलोज ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, चूँकि इसमें सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, और जो हमारे एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट सेलुलोज को नहीं कर सकते। इस तरह पेक्टिन है। पेक्टिन एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल है, और पेक्टिन जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा और भी प्लांट्स के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे लिग्निन, सुब्रिन वगैरह। स्टार्चेस के बारे में मैं आपको बताऊं कि स्टार्चेस आर ग्लूकोज पॉलीमर्स हैं। ये अगर हम इसको थोड़ा सा इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जो मैंने आपको कहा था कि नंबरिंग हम करते हैं, तो वो नंबरिंग जो है वो यानी ये ऑक्सीजन के बाद यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। इसी तरह से जब हम इसकी करेंगे, ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 4 पे आ रहा है और ये 1 पे। तो वो हमने जैसे पढ़ा था कि 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज जो है, ये लिंकेज है, बीच में ऑक्सीजन का एटम है। इस तरह से ये मिलते चले जाते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि सैकड़ों की तादाद में। ये यहाँ पर जो है वो ब्रांच्ड में है, और लीनियर भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। अच्छा, अब अगर हम सेलुलोज को थोड़ा सा डिस्कस में करना चाहूँगा कि सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट होता। एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा उसमें कि अगर हम ये दो मॉलिक्यूल्स को लें, ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेन का हिस्सा हैं, ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। स्टार्चेस जो हम डाइजेस्ट कर देते हैं उसमें होता ये है कि इसकी ओरिएंटेशन जो है CH2OH यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी CH2OH है, यानी इसकी समथ जो है वो सेम है, यानी जैसे इसमें 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 और आगे भी। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल जो उल्टा कर दिया जाए, लिंक तो इसी तरह ही होगा लेकिन उल्टा होगा, तो उसमें CH2OH नीचे आ जाएगा। इसकी ओरिएंटेशन जो है मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाएगी, उससे जो है वो सेलुलोज बनता है। सेलुलोज भी इसी तरह से ग्लूकोसिडिक लिंकेज है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लिंकअप होते हैं, लेकिन उसमें एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरे मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो हमारे अंदर जो एंजाइम्स स्टार्चेस को डाइजेस्ट करते हैं वो इसको जो है वो यानी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या रिकग्नाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये जो है वो यानी एग्ज़ाम्पल है यानी स्टार्चेस की। उसके बाद जो है वो मैं आपको थोड़ा सा सेलुलोज का बताऊंगा कि सेलुलोज जो है अगर आप देखें तो सेलुलोज में यानी कि लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, जैसे ये यानी एक फाइबर दूसरा और ये इसके नीचे तीसरा है। और एक फाइबर को हम देखें तो उसमें जो है ना वो आगे माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, और माइक्रोफिब्रिल्स के अंदर मज़ीद जो हैं वो यानी ग्लूकोज की चेन्स होती हैं। और ये ग्लूकोज की चेन्स जो हैं वो ये चेन आप देख रहे हैं जैसे, और इसमें आपने देखा, ये मैं करीब कर देता हूँ कि इसमें जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ओरिएंटेशन चेंज है, यानी इसमें CH2OH नीचे है और इसमें ऊपर है, फिर इसमें
नीचे है और इसमें ऊपर है। तो ये इसकी वजह से सेलुलोज जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं यानी कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये मैं कंटिन्यूसली बायोकेमिस्ट्री जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको बाकी मेरी वीडियोस भी जो हैं वो मिल जाएं और अगली वीडियोस भी आपको मिलें, ताकि आप जो हैं वो बेहतर तरीके पर जो है वो कॉन्सेप्ट हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग।